जय माता दी। आज की कहानी है संगठन ही शक्ति है। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। नंदलाल, पत्नी यशोदा और साथ में 4 बच्चे थे। बड़े का नाम रमन, छोटा सोहन, श्याम, सोहन और मोहन। 4 भाई बड़े प्यार से रहते थे, साथ साथ खेलते थे। नंदलाल को गांव में सब नंद बाबा बुलाते थे। यशोदा मैया तो बड़ी सुंदर थी, सब मैया ही कहते थे। चारों भाई सुबह गांव में खेलने के लिए दोस्तों के साथ चले जाते थे और घर शाम को लौटते थे। कुछ काम नहीं करते थे। नंदलाल खेती का काम करता था। खेती में जो भी कुछ होता उसी से पालन पोषण होता था। यशोदा अभी घर का काम करती थी। उसी गांव में एक पहलवान रहता था। पहलवान के 2 बेटे थे। एक बेटा शरीफ था, दूसरा सबसे लड़ता था। अगर कोई उसको मारता तो अपने पहलवान बाप की धमकी देता। बड़े का नाम वीर और छोटे का नाम बलबीर था। छोटा शरीफ था, वीर सबसे लड़ाई करता था। एक दिन की बात है, सारे बच्चे खेल रहे थे। रमन के हाथ से उसको धक्का लग गया। वीर को बड़ा गुस्सा आया। उसने रमन को 2 थप्पड़ मार दी। रमन चुपचाप घर आ गया। छोटे भाई मोहन ने बाबा को सारी बात बता दी। आज भैया रमन ने वीर को धक्का मार दिया। तो वीर ने भैया को 2 थप्पड़ मार दी। बाबा ने रमन से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? रमन बोला, बाबा मैंने अपने आप नहीं मारा, मेरे हाथ से लग गया तो उसने थप्पड़ मार दी। तो तुमने कुछ नहीं कहा? नहीं बाबा, वो अपने बाबा से शिकायत करता है और वह भी पहलवान है। तब बाबा ने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और एक सीख दी। तुम 4 भाई हो, अगर चारों एक साथ रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर चारों अलग अलग रहोगे तो उसमें सब कमज़ोर समझेंगे। बाबा ने रमन से कहा, जाओ 4 लकड़ी लेकर आओ। रमन 4 लकड़ी लेकर आ गया। अब बाबा ने रमन को कहा, एक एक लकड़ी चारों भाई उठाओ और तोड़ो। चारों भाई ने आसानी से तोड़ दी। तब फिर नंदलाल ने फिर 4 और लकड़ियाँ मंगाई और एक गट्ठा बनाया और चारों भाइयों को एक एक करके गट्ठा तोड़ने को कहा। कोई भी नहीं तोड़ सका। बाबा ने कहा, यह देखो एक साथ रहने की ताकत। अगर तुम चारों भाई मिलजुल कर रहोगे तो तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं करेगा। तब चारों भाई को समझ आ गया। अब चारों भाई एक साथ जाते हैं, एक साथ आते हैं। अब सब चारों भाइयों से डरते हैं। अब एक समस्या और थी, चारों एकदम आलसी थे, कुछ काम नहीं करते थे। माँ बाप ने बहुत समझाया पर कुछ काम न करते थे। खेत में जाते न कुछ और काम करते। उन चारों से माँ बाप बहुत परेशान थे। एक दिन उनके बाबा की तबीयत खराब हो गई। नंदलाल बिस्तर पर पड़ गया। अब घर में परेशानियां शुरू हो गई क्योंकि कमाने वाला तो नंदलाल था। उसने बिस्तर पकड़ लिया था। वह सोचता, भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, इनका क्या होगा? मेरे बच्चे सारे निकम्मे हैं। एक दिन उसने यशोदा से बोला, यशोदा, मेरे मरने के बाद तुम क्या करोगी? यशोदा बोली, क्यों ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो? मरे तुम्हारे दुश्मन, क्यों मरोगे तुम? एक दिन नंदलाल सुबह से शाम तक सोचते सोचते थक गया। अब नंदलाल को लग रहा था उसका बचना मुश्किल है। उसने एक उपाय सोचा। बाबा ने चारों को अपने पास बुलाया। बाबा ने कहा, मैंने अभी यह बात तो नहीं करनी थी पर मुझे लग रहा है कि मैं शायद बचूंगा नहीं। अगर मैं अभी तुमसे नहीं बताऊंगा तो यह बात मेरे साथ चले जाएगी। फिर तुम कैसे समझोगे कि मैंने तुम्हारे लिए कितना धन रखा हुआ है? चारों बोले, बाबा कहाँ है धन? हमें तो पता नहीं है। हमें काम नहीं करना, हम उसी धन को ही खा लेंगे। बाबा बोले, ठीक है, मैंने 4 घड़े इस खेत में गाड़े हुए हैं, पर यह बात किसी को मत बताना। अब चारों भाई खेत में जाओ और एक तरफ से खोदना शुरू कर दो। पता नहीं कहाँ पर होगा घड़ा पैसों से भरा हुआ।
अब चारों भाइयों को लालच आ गया। सुबह ही उन्होंने अपने कुदाल पकड़ी और चले गए। सारे दिन खेत खोदते रहे पर कहीं कोई घड़ा नहीं मिला। अब लास्ट के छोर पर चले गए, वह भी खोद डाला और घर आ गए। अब चारों भाई माँ से बोले, माँ पिताजी ने क्यों झूठ बोला, वहाँ तो कोई घड़ा नहीं है। धन का हम सारे दिन खेत को खोदते खोदते थक गए, अब हमें बहुत भूख लग रही है, माँ कुछ खाने को दे दो। माँ ने घर पर खाना पकाया हुआ था। माँ ने चारों बेटों को परोसा खाना। बेटों ने खाना खाया और अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अब नंदलाल ने यशोदा से कहा, खेत को तो चारों भाई खोद के आ गए, अब तुम बीज लेकर आ जाओ। यशोदा बोली, आप क्या कहोगे चारों बेटों से? और यशोदा बीज ले आई। शाम होने को थे। रमन ने बाबा से कहा, बाबा आपने तो कहा था उस खेत में धन का घड़ा गाड़ा हुआ है। बाबा ने चारों को बुलाया, रमन, श्याम, सोहन और मोहन को, और कहा, मैंने उसमें कुछ धन नहीं रखा हुआ था। मैं तो तुम्हें देख रहा था कि तुम कुछ काम कर सकते हो या नहीं, पर अब मुझे विश्वास हो गया है तुम काम कर सकते हो। जब तुमने खोद दिया है बेटा, अब उसमें बीज बो दो, अनाज हो जाएगा। मेहनत का फल अच्छा होता है। यही तुम्हारे लिए सीख है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरी कहानी पे। जय माता दी, जय हिंद।